नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर नजर रहेंगे, साथ ही बात करेंगे व्हीट की। और केंद्र सरकार ने गेहूं का दूसरा एडवांस अनुमान भी जारी कर दिया और सरकार को इस साल 115 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 2% ज्यादा है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे आगे। और हमारे साथ रोलर फ्लोर मिल्स के फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एस बने रहेंगे, साथ ही कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि ब्योरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रवि से स्ट्रैटेजीज ले लेते हैं और उसके बाद जब प्रमोद हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो गेहूं पर भी करेंगे बातचीत। लेकिन रवि, पहले तो बताइए, आपके ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत कर लेते हैं। कौन कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जरूर से जिस हिसाब से अभी ट्रेड हो रहा है, आई थिंक पर्टिकुलर आज जो फोकस है वो डॉलर इंडेक्स पे ज्यादा है मार्केट का, क्योंकि डॉलर इंडेक्स देखे तो उसमें लगातार साउथवर्ड डायरेक्शन में जो मोमेंटम है, इसका एक जो इम्पैक्ट है आज कमोडिटी मार्केट में है। एंड लगातार देखे तो यहाँ पे वीकनेस है। ट्रेजरी यील्ड में भी काफी अच्छे वीकनेस देखने को मिले हैं। मुझे लग रहा है कि कमोडिटीज के लिए एक अच्छा सिनेरियो है। आई थिंक इसमें सिल्वर को बाय करें, 96,800 पे बाय करें विद स्टॉप लॉस। आप लगा अराउंड 96,720 एंड अपर से जो टारगेट है वो 98,000 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन सिल्वर का होगा। सेकंड रिकमेंडेशन नॉन एग्री बास्केट से रहेगा, वो होगा आज के दिन में वो क्रूड में एक आज उछाल देखने को मिला है। हालांकि हायर लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर मुझे लग रहा है कि वहां पे आता हुआ दिख सकता है। 5,830 के करीब सेल करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5,880। डाउन साइड्स 5,750 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और एग्री कमोडिटीज से कपास खाली में सेल करें, यहाँ पे थोड़ी फंडामेंटल वीक लग रहे हैं। करंट लेवल 2700 के करीब पे सेल करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2730 और डाउन साइड जो टारगेट है वो 2650 तक आ सकता है। तो ये तीन आज के लिए रिकमेंडेशन रहेगा, दो नॉन एग्री से एक एग्री से। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंपेरेटिव रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। चलिए, तो ये रही तीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रवि की तरफ से। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे व्हीट की। प्रमोद कुमार है हमारे साथ बने रहेंगे, जल्द वापस आते हैं। कॉल और बात कर लेते हैं व्हीट की, जहां पर जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं उसके मुताबिक जो व्हीट प्रोडक्शन है रबी सीजन 2024-25 में वो 115 मिलियन टन के आसपास रह सकती है, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहेगी। और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग एक्रिएज और फेवरेबल वेदर की वजह से एक्सपेक्टेड है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इस रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बाद प्राइसेस में थोड़ी नरमी देखने को मिलेगी या फिर नहीं, इस पर करते हैं बातचीत। प्रमोद कुमार ऐसे हमारे साथ बने हुए। प्रमोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एडवांस एस्टिमेट्स तो काफी एनकरेजिंग नजर आ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो व्हीट प्राइसेस हैं वो अभी भी हार साइड पर बने हुए हैं। और अगर हम एमएसपी से भी कंपेयर करें तो 3,000 पर क्विंटल के आसपास के भाव तो हमने दिल्ली की मंडियों में ही देखे हैं, जो कि एमएसपी से 24% के लगभग ऊपर की तरफ हैं। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कैसे लग रहे हैं आंकड़े, क्या उम्मीद करें कि प्राइसेस थोड़ा सा संभलेंगे यहाँ से? मैम, आपका सवाल मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आपको ऑडियो मिल रही है मेरी? आई एम नॉट एबल टू हियर यू एक्चुअली। हेलो। ओके, तो प्रमोद जी से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें इनफैक्ट तब तक रवि से कमेंट ले लेते हैं। रवि, आपकी राय क्या रहेगी व्हीट प्राइसेस पर? एक्सपेक्ट करें इस रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बीच में प्राइसेस थोड़ा सा हल्का हो सकते हैं, कुछ उम्मीद करें ऐसी या नहीं? जैसे प्राइसेस में मीन्स के गिरावट चालू हो चुके हैं। पर्टिकुलर बात करें तो जो प्राइसेस 3200-3300 के करीब पहुंचे थे, वहां से 3100 से 3000 के नीचे भी ये प्राइसेस अभी काफी सेंटर में आ गए। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी 2800 से 3000 3100 के बिटवीन अभी प्राइसेस है। ये करेक्शन का रीजन है क्योंकि ये भी जो अभी एडवांस एस्टिमेट में 115 मिलियन टन, आई थिंक ये काफी बड़ी फिगर है। मार्केट का अनुमान पहले 110 से 113 के बिटवीन था, उससे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आए। उसके अलावा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जो बफर स्टॉक है वो 14 मिलियन टन से ज्यादा है, जो उसके एवरेज से कंपेरेटिव डबल है। साथ में गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट करना था वो भी 30 से 32 के एवरेज के सामने 26 से 27 मिलियन टन का ही प्रोक्योरमेंट कर पाई है। तो लग रहा है कि ये जो फंडामेंटल एंड रेशनल है प्राइसेस में एक यहाँ से वीकनेस है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। साथ में आप जो बात करें तो एमएसपी के ऊपर काफी प्राइसेस सस्टेन हुए। ये साल ऐसा रहा है कि काफी जो कमोडिटीज हो एमएसपी के वेल बिलो ट्रेड करे या उसके साथ ट्रेड कर रहे, बट ये कमोडिटी है जिसने एमएसपी के ऊपर एटलीस्ट 10-15% का मार्जिन है वो अभी भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइसेस है यहाँ पे थोड़ा वीकनेस दिख सकता है। सेकंड की जो व्हीट में पर्टिकुलर जो पहले एक्सपेक्टेशंस थी कि वेदर के हिसाब से कुछ प्रोडक्शन में कमी आएगी, बट मीन्स अभी जो एडवांस एस्टिमेट या अभी जिस हिसाब से एस्टिमेट आई है इस हिसाब से नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा मीन्स के यहाँ पे वीकनेस होने चाहिए। और हमारे लिए प्रमोद कुमार भी हमारे साथ बने हुए। रवि, क्विकली उनके भी एक कमेंट ले लेते हैं।
प्रमोद जी, भाव पर आपसे सबसे पहले कमेंट लेना चाहेंगे। जो एमएसपी के ऊपर अभी भी प्राइसेस 22-24% बने हुए हैं, हालांकि पीक से थोड़ा नरम हुए हैं। इन रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बीच में एक्सपेक्ट करें प्राइसेस थोड़ा और नीचे आएंगे? मैडम, इस साल गेहूं का प्रोडक्शन लास्ट ईयर काफी टाइट था और ओपन मार्केट में इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी में गेहूं बिल्कुल खाली था। तो गेहूं एक्चुअली ये जो अभी सीजन में गेहूं आ रहा है, ये इट इज फीडिंग द होल इंडिया। मध्य प्रदेश इज फीडिंग साउथ इंडिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, असम, कलकत्ता। तो अभी 15-20 दिन जब तक पूरा हिंदुस्तान में गेहूं जब तक नहीं आएगा, गेहूं का भाव नहीं गिरेगा एक्चुअली, क्योंकि मार्केट में गेहूं है ही नहीं। और ओके, प्रोडक्शन फिगर इट इज टू अर्ली टू से, और 15 दिन जाना चाहिए। हमारा जो एस्टीमेट है 106 to 108 मिलियन टन है। जो गवर्नमेंट का एस्टीमेट 115 है। ओके, तो अभी भी अच्छा, तो गवर्नमेंट के अभी भी ठीक है, तो यानी ये मान के चलें कि भाव बहुत नीचे आएंगे, इसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि सरकार के एस्टिमेट्स जो थे उससे तो अभी भी आंकड़ा कम ही है, जो कि 115 मिलियन टन का है। ठीक है, और हमने देखा भी है प्राइसेस, जैसे रवि भी कहते हैं, थोड़ा सा नीचे जरूर आए हैं, लेकिन अभी भी अगर दिल्ली मंडियों की बात करें तो 3000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि एमएसपी से लगभग 24% हायर साइड पर हैं। चलिए, शुक्रिया प्रमोद जी कोई कमेंट देने के लिए इस खबर पर। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। रवि, आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए और स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। एक ब्रेक के बाद आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।